मध्य प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, ये आज तय हो जाएगा। मंगलवार शाम 4:30 बजे से भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश चुनाव अधिकारी विवेक शेजवलकर और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी और नाम वापसी होगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल हैं। हेमंत खंडेलवाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पसंद बताए जाते हैं। बाकी बड़े नेता भी उनके नाम पर राजी हैं। आज 5 बजे तक तस्वीर साफ होगी कि कौन होगा अध्यक्ष। शाम 4:30 बजे से नामांकन भरना शुरू हो जाएंगे। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नामांकन के वक्त अनौपचारिक तौर पर सूचना आ सकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन दाखिल होना, यानी शाम 5 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। रात 8:30 बजे नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट चस्पा हो जाएगी। वहीं चुनाव अधिकारी विवेक शेजवलकर ने कहा, जो सूची यहां पर लगी है मैं नहीं है, निर्वाचन मंडल की सूची है और अध्यक्ष के लिए या बाकी जो 44 प्रतिनिधि चुने जाने राष्ट्रीय परिषद में, उसके लिए इसमें नाम होना जरूरी नहीं है। संविधान के हिसाब से उनका पार्टी का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। आप लोगों ने ली है, उसमें थोड़ा स्पष्टीकरण है, थोड़ा सही है। देखिए, ये जो सूची यहाँ पर लगी है, जिसको मतदाता सूची कह रहे हैं, वो निर्वाचक मंडल की सूची है और अध्यक्ष के लिए या बाकी जो 44 प्रतिनिधि चुने जाने राष्ट्रीय परिषद में, उसके लिए इसमें नाम होना, इसका सदस्य होना जरूरी नहीं है। संविधान के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उनका सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। ये एक स्पष्टीकरण है, बाकी स्थितियाँ सब वैसी हैं। फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये जो मतदाता सूची को हम लगाए हैं, बोल रहे हैं, इस मतदाता सूची में अगर नाम नहीं भी है तो उसका केवल सक्रिय सदस्य होना जरूरी है और वो अर्हता जो रखेगा वो 44 सदस्यों में से सदस्य बन सकता है और अध्यक्ष भी बन सकता है। ये संविधान के हिसाब से थोड़ा स्पष्टीकरण मैं आपको दे रहा हूँ। सर, आपके द्वारा ही कहा गया था कि जो हाँ, तो स्पष्ट किया जा सके, वो तो स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए, वो मैंने आपसे एक आता, थोड़ा आपने सुना नहीं होगा, सामान्य रूप से ऐसा होता है। मैं तो कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जिससे पहले महापौर चुना आता था तो पार्षद चुनते थे, पर मतलब पार्षद नहीं हुआ करता था। पहले फिर जनसंघ के ज़माने में अध्यक्ष चुने जाते थे, तब भी नहीं होते थे सदस्य। संविधान के हिसाब से इस सूची में उनका नाम होना जरूरी नहीं है और निर्वाचक मंडल भी होना जरूरी नहीं है। लेकिन सर, किसी भी निर्वाचन की अगर प्रक्रिया देखें तो जो वोटर लिस्ट में होता है वही नहीं, तो वो तो आप संविधान के हिसाब से होता है, वही जरूरी थोड़ी। संविधान सर्वोपरि है, संविधान से तो होता है। भाजपा के संविधान में ऐसा नहीं है कि उसको इसका सदस्य होना जरूरी है, सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। स्पष्टीकरण कृपया आप समझिए।